सोचिए, क्या आज कोई कंपनी लाइक अंबानी और टाटा अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर पूरे देश के राजस्व पर कब्जा कर ले, पूरे देश पर शासन करने लगे? ये कल्पना नहीं है। ये हमारे इतिहास का सबसे हैरान कर देने वाला सच है। एक ऐसी कंपनी जिसने मसालों के व्यापार की शुरुआत की और खेलते खेलते पूरा का पूरा भारत ही जीत लिया। आज के इस वीडियो में जानिए वो पूरी कहानी जो आपकी किताबों से भी ज्यादा दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं टाइम मशीन का सफर। ये कहानी शुरू होती है यूरोप से। 400 से 500 साल पहले की बात है। यूरोप में भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल सोने के दाम पर बिकते थे। ये सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते थे, बल्कि बिना फ्रिज के खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का भी काम करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था और उस पर अरब और पुर्तगाली व्यापारियों का कब्जा था। यूरोप के देश चाहते थे कि सीधा भारत पहुंचा जाए, और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला अध्याय। 31 दिसंबर सन 1600 ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों के एक समूह को एक खास अधिकार पत्र दिया, जिसे रॉयल चार्टर कहा गया। इस चार्टर ने इस समूह को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, और इस तरह पैदा हुई द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 1608 में भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही, लेकिन 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को स्वाली की लड़ाई में हरा दिया। इस जीत ने मुगलों को प्रभावित किया और आखिरकार कंपनी को भारत में व्यापार की इजाजत मिल गई। व्यापार का लाइसेंस मिलते ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी कोठियां, फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी। ये कोठियां सिर्फ कारखाने नहीं, बल्कि किलेबंद व्यापारिक केंद्र थे। मद्रास में बना फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे जो एक छोटा सा गांव था, उसे पुर्तगाल से दहेज में मिला और कंपनी को पट्टे पर दे दिया गया। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम। देखते ही देखते एक व्यापारिक कंपनी ने अपनी एक प्राइवेट सेना बना ली, जिसमें ज्यादातर भारतीय सिपाही यानी सिपॉय भर्ती किए गए। अब यह कंपनी सिर्फ मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक छुपी हुई सैन्य ताकत बन चुकी थी। और फिर आया वो मौका। साल 1756। बंगाल के नवाब थे सिराज उद दौला। उन्होंने कंपनी की बढ़ती हुई धृष्टता देखकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। जवाब में कंपनी के ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव ने सेना ली और आगे बढ़ा। 23 जून 1757 प्लासी का मैदान। एक तरफ नवाब की विशाल सेना, तो दूसरी तरफ क्लाइव की छोटी सी फौज। लेकिन इस लड़ाई को हथियारों से नहीं, बल्कि चालाकी से जीता गया। क्लाइव ने नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर से सौदा कर लिया था। मीर जाफर युद्ध के दौरान तटस्थ रहा और नवाब की हार हुई। इस एक जीत ने कंपनी के लिए बंगाल का खजाना खोल दिया। अब उन्हें सिर्फ व्यापार से मुनाफा नहीं, बल्कि पूरे प्रांत की कर वसूली का अधिकार मिल गया। प्लासी तो जस्ट बिगिनिंग थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जहां कंपनी ने मुगल बादशाह और दूसरे नवाबों की संयुक्त सेना को भी धूल चटा दी। 1765 में कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार हासिल कर लिया। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी अब टैक्स वसूल रही थी। इसके बाद तो कंपनी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठा सभी को एक एक करके हराया गया। एक व्यापारिक कंपनी अब पूरी तरह से एक साम्राज्यवादी ताकत बन चुकी थी। लेकिन इस शासन में अत्याचार और शोषण बहुत बढ़ गया। आखिरकार 1857 में एक जबरदस्त विद्रोह हुआ, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने झटका खाया और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर छीन ली। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया, जिसे ब्रिटिश राज कहा गया। और 1874 में इस विशालकाय कंपनी को आखिरकार भंग कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं
क्या आपको लगता है अगर प्लासी का युद्ध नहीं हुआ होता तो भारत की तकदीर अलग होती? अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? धन्यवाद।